Hello students, welcome to the first class of computer. Here we will read about the generations of computer, that how many generations have computer have came. So there are 5 generations of computer. They are the first generation computer, second generation computer, third generation computer, then came the fourth generation computer, and lastly the fifth generation computer or the future generation computer. Those are not yet came, so they will come. So जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स क्या समझ में आता है हमको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से? जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब कंप्यूटर्स में मॉडिफिकेशन, कंप्यूटर्स में नए इन्वेंशन, पहले क्या था, फिर उसमें उसके बाद क्या चेंजेस आया, उसके बाद क्या चेंजेस आया, उसके बाद जनरेशन में क्या चेंजेस आया. सो इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स में डिवाइड करेंगे. सो वेरी फर्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन computer. So here the first generation, take out your book, page number 4, and just have a look on the first generation computers. Before that, just read the examples of the generations of computer, and that is the UNIVAC, the desktop or the PCs, the mini computers, the smartphones, handhelds, notebooks. All are the examples of generations of computer. How the generations have changed from the starting to end, from UNIVAC to notebook. So we come to the first generation of computer. इस जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या हुआ? इसके साइज बहुत बड़े थे, बहुत धीरे चलता था और इसका कॉस्ट बहुत हाई था. इसके सारे स्पेसिफिकेशंस बुक में दिए हुए हैं, ये आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब. इस जनरेशन का कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जो कि ये दीज ऑल आर द वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. हियर वैक्यूम ट्यूब्स बहुत गर्म हो जाता था, उसको ठंडा रखने के लिए एसी और कूलर का इस्तेमाल करना पड़ता था, और अगर इसके कोई भी पार्ट्स खराब हो जाते थे तो इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता था. देन इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? एनिएक और यूनिवैक. एनिएक और यूनिवैक का फुल फॉर्म हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं. सो नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है? ये वैक्यूम ट्यूब के बाद वाला जनरेशन है. उसके बाद क्या आया? पहले आया वैक्यूम ट्यूब, देन आया क्या? ट्रांजिस्टर्स. वैक्यूम ट्यूब के बाद कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स के यूज होते गए, उसके साइज भी बहुत स्मॉल होते गए और वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट होता गया. और क्या हो गया? उसके प्राइस भी बहुत कम हो गए. इसके सारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट, ये जो वैक्यूम ट्यूब थे, ये 40-50 वैक्यूम ट्यूब एक ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर सकता था. अगर एक ट्रांजिस्टर 40-50 वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले सकता था. एग्जाम्पल्स क्या है इसके? IBM 700, IBM 1401 एंड एटलास आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. फिर आए हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे. अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, और यहाँ पे हम लोग पहले वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, फिर हम लोग क्या यूज किए? ट्रांजिस्टर्स, और फिर अब हम लोग कहाँ पे आ गए? इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसीज में आ गए हम लोग. और वो कैसे आते थे? वो एक चिप में आते थे, लाइक दिस. द एग्जाम्पल इज गिवन ऑन टू योर बुक. इसमें क्या आ गया? ये उससे भी ज्यादा छोटा हो गया और इसका दाम भी कम हो गया और ये ज्यादा टाइम तक ड्यूरेबल था. इसके एग्जाम्पल्स है IBM 360, IBM 370 एंड IBM 1900, ICL 1900. सो नेक्स्ट, अब आए इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद क्या गए? माइक्रो प्रोसेसर्स और द स्मॉल चिप्स, सिंगल चिप्स. इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर
is what they have invented the microprocessor chips. वो जब माइक्रोप्रोसेसर चिप्स आए तो एक बहुत ज़्यादा चेंज आया, वास्ट चेंज आया. एक इतना बड़ा मशीन से इतना छोटा मशीन में आ गया आप कंप्यूटर्स. उसमें ही वर्क कर सकता था और उससे भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशंस भी कर सकता था ये मशीन. उससे सस्ता भी था, उससे छोटा भी था और ज़्यादा ड्यूरेबल भी था, बहुत दिन तक लास्टिंग करता था ये. सो एग्जांपल्स क्या है इसके? IBM 4300, ICE 2900. So learn what is microprocessor. The note is given onto your book. The next came 5th generation or the futures computer. हम लोग इसको फ्यूचर कंप्यूटर भी बोलते हैं. फ्यूचर कंप्यूटर क्या है? ये मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप में बनेंगे. बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक चिप में बनेंगे, अभी तक बने नहीं हैं. एंड दे आर बहुत वेरी लेस एट कॉस्ट. पैसा भी बहुत कम लगेगा उनका. लैंग्वेज भी बहुत हाई लेवल रहेगा और ये अभी तक आया नहीं है, ये आने वाला है. So this is it for the generations of computer. Hope you all have understood the chapter. Read it at home. Do all the exercises in book and copy both. And be safe and be at home.